चंदन, मैं इस वक्त नोएडा के डीपीएस सेक्टर 30 स्कूल में मौजूद हूँ, जहां बच्चों को काफ़ी देर पहले ही इवैक्यूएट किया जा चुका है। टीचर्स भी उनके साथ ही निकल चुके हैं। कई ऐसे बस थे जो ऑन द वे थे, स्कूल आ रहे थे, लेकिन उनको कॉल्स की गई और उनको वापसी अपने घर में भेजा गया है। इस वक्त मैं प्रेमाइसिस के अंदर मौजूद हूँ। पुलिस अधिकारी यहाँ से सब निकल चुके हैं। डीसीपी विद्यासागर मिश्रा से भी मेरी बातचीत हुई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। यहाँ से वो बाकी के स्कूल्स पहुंच रहे हैं, उनका दौरा कर रहे हैं, उनका निरीक्षण करेंगे। फायर डिपार्टमेंट की जो यूपी फायर सर्विसेज है, वहां के लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने सब कुछ देखा। लेकिन नोएडा डीपीएस सेक्टर 30 से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। साथ ही चंदन, एक और बात यहाँ समझने की जरूरत है हमें कि अतुल गर्ग, जो दिल्ली फायर सर्विसेज के डायरेक्टर है, उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ये सारी कॉल्स हॉक्स कॉल हो। तो एक के बाद एक 100 स्कूलों में एट द प्रेजेंट टाइम ऐसे सेम पैटर्न के मेल गए हैं। हालांकि डीपीएस नोएडा में सब कुछ देखा जा चुका है, सब कुछ खाली है। ये मेरे ख्याल से लास्ट राउंड चल रहा होगा पुलिस का इस वक्त सर्च का। अभी तक इसमें कोई बरामदगी नहीं हुई है। ठीक है कंचन, और तस्वीरें भी लगातार हमने दिखाई भी थी दर्शकों को। बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुंच चुके थे। आपने तो बात भी की कंचन, पेरेंट से। पैनिक सिचुएशन एक साफ तौर पर नजर आ रहा था। बिल्कुल चंदन, और मुझे लगता है कि हमें एज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, एज अ टीम, हमें लोगों को ये जागरूक करने की जरूरत है कि पैनिक की सिचुएशन में नहीं जाए। पेरेंट्स को भी पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि चीजें बहुत सेंसिटिव है। लोग अपने बच्चों को बहुत ही विश्वास के साथ शिक्षा के मंदिर इन स्कूल्स में भेजते हैं। ये चंदन, एक बात और आप नोटिस कीजिएगा, जो सुबह सुबह स्कूल्स की लिस्ट सामने आई थी 7-10, जब हमारी टीम्स लगातार पहुंच रही थी, ये सारे दिल्ली के पॉश प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनको इस तरह का सेम पैटर्न का ईमेल गया है। दिल्ली फायर सर्विसेज को हॉक्स कॉल गई हुई थी। हमारी सहयोगी नैना ने बात की है ग्रेटर नोएडा डीपीएस के तमाम बच्चों से और अभिभावकों से। उनका क्या कुछ कहना है, आपको नैना की रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, दिल्ली एनसीआर के कई स्कूल्स में जैसे ही थ्रेट मेल आया, उसके बाद से हड़कंप मच गया है। जाहिर सी बात है, भले ही स्कूल की तरफ से पेरेंट्स को ये जानकारी नहीं दी गई, लेकिन उसके बाद में पेरेंट्स के भी मन में कई शंकाएं हैं। ग्रेटर नोएडा के डीपीएस स्कूल में इस समय हम मौजूद हैं। कुछ अभिभावक हमारे साथ में हैं। मैम, आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन दी गई? हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। जब हमें न्यूज़ हमने देखा तो हम लोग हाइपर हो गए, सारे पेरेंट्स। तो फिर स्कूल से एचआरटी का मैसेज आया, यहाँ कोई ऐसा इशू नहीं है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से है। बट एज अ पेरेंट हमें तो डर लगता है। हम बच्चों के मामले में कैसे रिस्क ले सकते हैं, जब सारे स्कूल पेरेंट्स को कॉल करके बुला रहे हैं और आप हमें बोल रहे हो ये न्यूज़ फेक है, नहीं आ रहा है। तो हम लोगों से नहीं झेला गया और इमीडिएटली हम लोग वहाँ से आ गए हैं। बट स्कूल वालों ने अच्छा अपना अरेंज किया, हमें हमारे बच्चे उन्होंने बिना कुछ कहे आराम से दे दिए। हम जा रहे हैं। आपके कितने बच्चे यहाँ पर? 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे, क्लास 8 और क्लास 4। अच्छा मैम, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे ही यहाँ पर हड़कंप मचा, आप लोगों ने खबरें देखी होंगी, तो क्या इस स्कूल में भी अंदर इसी तरह की अभी स्कैनिंग चल रही है? क्या स्कूल प्रबंधन की तरफ से कोई जानकारी दी गई? जैसे हमने अपने बच्चों से पूछा तो बच्चे तो हमारे सबसे पहले आए, बोले मम्मा आप क्यों आए हो, क्या हुआ? अच्छा। तो हमें उस समय ये लगा कि चलो बच्चे हमारे पैनिक नहीं थे, बच्चे ठीक थे। बट मेरी बेटी ने बोला मम्मा हम लोग जहाँ थे, फिर अनाउंसमेंट हुआ सारे एचआरटी अपने अपने क्लासरूम में जाएं, तो सारे एचआरटी क्लासरूम में थे और बच्चे बहुत कूल एंड काम थे। ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, एक और अभिभावक है, मैम रुकिएगा। सर, आप अपनी छोटी सी मासूम बच्ची को दिल से लगाए हुए हैं। आपको भी जैसे ही आपने खबर देखी होगी, आपको कुछ ऐसा डर लगा जब यहाँ पर आई? सिचुएशन क्या थी? देखिए, डर ही जो वजह है जिसकी वजह से मैं आज स्कूल आया हूँ ड्यूरिंग माई ऑफिस आवर्स। सो as soon as we got the message from school that everything is under control and we have not received any threat, but still there is something in mind, in heart. We have a baby, we need to we need to take some step right towards her safety. So I just came to pick her up. अच्छा, अभी स्कूल की तरफ से ऐसा कुछ बताया गया है? स्कूल कब तक बंद रहेगा, मतलब कब से स्टार्ट होगा? No news as such. Also I had called the school staff. They have not informed anything. Only thing is they have said that everything is under control, but we never know. So threats are coming. So we should take precautionary measures. मैम, आप लोगों को कुछ बताया कि क्लासेस कब से रिन्यू होंगी? नहीं, कुछ भी नहीं बताया गया है। बट अगर स्कूल खुला रहेगा तो हम भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। लेकिन डर तो डर होता है बच्चों को लेके। हम लोग इतना घबरा गए थे कि मैम कितना भी हमें बोली कि आप लोग कूल एंड काम रहिए, बट वी कांट
नहीं तो मैम आप लोगों को भी आपने टीवी देखकर आप स्कूल की तरफ आए हैं या फिर स्कूल की तरफ से कोई टीवी मैसेज टीवी देख के स्कूल से तो मैसेज आ रहा था कि ऑल इज गुड, कोई पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब बम रखने की इतला मिली थी, हम स्कूल पे आए, आते ही हमने सारे बच्चे बाहर निकलवाए, सारा स्कूल खाली करा दिया और फिर सर्च किया, कुछ नहीं मिला। हमने सर्च किया। कितने बजे कॉल मिली? 10, 15, 16 की। सर कितनी गाड़ी मौके पर आई? एक गाड़ी मौके पे थी, ठीक है। और क्या पीछे अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है? हाँ, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड आया? अभी नहीं आया, आएगा तो वो सर्च करा। अच्छा, और कौन कौन सी टीम आई है? बस दिल्ली पुलिस की PCR और डिजास्टर टीम आई हुई थी। तो रिएक्शंस आप सुन रहे हैं अभिभावकों के और दमकल विभाग के अधिकारियों के, और लगातार उन स्कूलों में भी जहां पर थ्रेट नहीं था वहां भी पेरेंट्स पहुंचते हुए नजर आए और एहतियातन ही सही वो अपने बच्चों को घर लेते हुए दिखते हुए नजर आए। कंचन का मैं रुख करता हूं। कंचन, DPS के तो कई स्कूल्स, चाहे वो दिल्ली में हो या फिर NCR में हो, वहां पर एक साथ जो है वो ईमेल भेजे गए, तो कहीं ना कहीं जो इसका असर है वो उन स्कूल्स तक भी पहुंचा जहां मेल नहीं पहुंचा था। और वहां भी जैसा कि नैना DPS ग्रेटर नोएडा में कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं था, लेकिन पेरेंट्स पहुंचे और वो बच्चों को घर लेते जाते हुए नजर आ रहे हैं। चंदन, एक बात हमें समझने की ज़रूरत है। DPS एक नामी स्कूल है, एक बड़ा चेन है। इस वक्त मैं स्कूल प्रीमाइसेस में मौजूद हूँ और स्कूल से सब निकल रहे हैं। हालांकि यहाँ के स्टाफ मेंबर्स मुझे भी कह रहे थे कि अब तो सब जा चुके हैं यहाँ पर। ये एक अच्छी बात है चंदन, क्योंकि देखिए पुलिस की टीम यहाँ से निकल चुकी है, स्कूल के टीचर्स यहाँ से निकल चुके हैं। एवरीबडी इज लेफ्ट मैम? yes everyone, no one is there, एवरीबडी सेफ? yeah everyone is safe, सब बच्चे अपने घर पहुँच चुके हैं? हाँ सारे बच्चे। तो देखा चंदन, आपने सुना कि मेरे ख्याल से आप लास्ट मेंबर होंगे जो स्कूल से निकल रहे होंगे। अभी अंदर प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कामिनी जी से लास्ट में निकलेंगी। सबकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए सब सेफली अपने घर चले जाएं, उसके बाद प्रिंसिपल मैम जाएंगी। बिल्कुल। चंदन, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है क्योंकि दिल्ली के 100 स्कूल्स ऐसे हैं जिन्हें टारगेट किया गया है, जिनको सेम मेल भेजा गया है, और इसी को खंगालने की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है। DPS इज़ अ रिनाउंड स्कूल, बड़ा चेन है। साकेत की बात की जाए, वसंत कुंज की बात की जाए, हर जगह दिल्ली NCR में कई सारी DPS की ऐसी ब्रांचेस है जहाँ पर बच्चे, पेरेंट्स बहुत ही विश्वास के साथ अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है चंदन कि आखिर वो कौन सा शख्स है जिसने ये मेल किया, जिसने पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि कई स्कूल्स अब तक इवैक्यूएट हो चुके हैं। कई स्कूल्स में कुछ ही टाइम पहले, थोड़ी देर पहले मेल्स पहुंचे हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि कौन वो पर्सन है जिसने ये दिल्ली NCR, देश की राजधानी दिल्ली में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की है, बच्चों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। हालांकि जिन स्कूल प्रीमाइसेस में पेरेंट्स पहुंचे हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी वहां पर लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। चंदन, मैं DPS स्कूल के पेरेंट्स की तो बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं बाकी मैं जरा पंकज का रुख करता हूं। कंचन, पंकज हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, आप जिस स्कूल के बाहर मौजूद है वहां क्या स्थिति है, और जहां आप मौजूद है वो तो उन स्कूलों में है जहां सबसे पहले जो है वो मेल आया था बॉम्ब थ्रेट का, अब वहां पर क्या स्थिति है? सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है? पूरी जानकारी विस्तार से दर्शकों को दीजिए। जी, यहाँ पर स्थिति यह है कि यहाँ पे डॉग स्क्वाड की टीम भी जांच करके जा चुकी है। DCP भी जो यहाँ पे मौके पर मौजूद थी वो भी यहाँ से निकल चुकी हैं, और यहाँ पे फिलहाल स्कूल के जितने भी टीचर्स और स्टाफ हैं वो भी यहाँ से निकल चुके हैं। बच्चों को भी निकाल लिया गया है। करीब करीब यहाँ पर एक तरह से ऐसा कुछ अब नहीं है कि जिसको देखा जाए। ठीक है पंकज, तो लगातार देखिए पंकज हमें भी जानकारी दे रहे हैं। जी पंकज, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। यहाँ पे कुछ पेरेंट्स भी थे जो काफ़ी परेशान थे, हमने बातचीत भी किया उनसे से, लेकिन उनका एक तरह से बताना है कि जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारियाँ हमको मिली वो लेट मिली थी। उनके हिसाब से स्कूल प्रशासन को जानकारी पहले मिली और हम लोगों को ग्रुप में या मैसेज के जरिए से जो फ़ोन करके भी कुछ कॉल बताई गई थी वो लेट जानकारी मिली थी। ठीक है, मैं नैना का रुख करता हूँ। नैना DPS ग्रेटर नोएडा पर इस वक्त मौजूद है। नैना, DPS ग्रेटर नोएडा को भले ही थ्रेट वाला ईमेल ना आया हो, लेकिन एक आम जो सेंटिमेंट है पेरेंट्स में वो साफ तौर पर नजर आया, जिनसे आपने बातचीत भी की, कि चूंकि खबर जिस तरीके से ये फैली, तमाम अभिभावक अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंच चुके हैं। अब ये बताइए, DPS ग्रेटर नोएडा, इसमें अभी क्लासेस चल रही हैं या यहां से भी तमाम बच्चे जो है वो घर की तरफ रवाना हो चुके हैं?
नैना, आपकी आवाज जो है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं नैना का संपर्क करूंगा दोबारा, लेकिन तस्वीरें एक बार मैं जरा दर्शकों को दिखा दूं। डीपीएस स्कूल द्वारका, संस्कृति स्कूल चाणक्यपुरी, मदर मेरी स्कूल मयूर विहार, डीपीएस स्कूल नोएडा, डीपीएस बसंत कुंज, एमिटी साकेत, ये वो तमाम स्कूल हैं जिन्हें सबसे पहले थ्रेट ईमेल जो है वो रिसीव हुआ। इन्हीं स्कूलों को थ्रेट ईमेल जब मिला तो ये खबर जो है वो सामने आई कि कई स्कूल्स को जो है एक साथ बम उड़ाने की धमकी दी गई है। शालिनी का मैं रुख करता हूं। शालिनी इंद्रप्रस्थ स्कूल से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। शालिनी, तस्वीरें जरा आप अगर दिखा सकती हैं तो दिखाइए और बताइए वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त। बिल्कुल चंदन, देखिए आज सुबह जिस प्रकार से वो थ्रेट ईमेल सभी स्कूलों में गया, ऐसे में द्वारका का ये स्कूल है इंद्रप्रस्थ, जहां मेरी मौजूदगी है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस की वैन भी यहाँ अभी मौके पर मौजूद है और द्वारका के तमाम ऐसे स्कूल हैं जिन्हें खाली करा दिया गया है। यहीं आसपास सेंट थॉमस है जहां बच्चों को निकाल कर जो है वो भेज दिया गया है। पेरेंट्स जो हैं वो उनको लेकर जा चुके हैं। अभी आप देख लीजिए कि करीबन 10:30 से 11 बजे इस पूरे स्कूल को जो है वो खाली करा दिया गया था और मौके पर अभी भी दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ मौजूद है। अंदर जाकर जो है वो छानबीन की जा रही है, तफ्तीशी की जा रही है कि किसी तरीके का कोई संदिग्ध अगर कुछ मिलता है तो वो सामने आ जाए। लेकिन आप देखिए इंद्रप्रस्थ स्कूल के ठीक बाहर हम मौजूद हैं, आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके का ईमेल आज दिल्ली के 100 से ज्यादा स्कूलों में आया, वो कहीं ना कहीं अब एक चिंता का विषय जरूर बन गया है, क्योंकि ये जी बहुत जी। शालिनी, मैं नैना का रुख करता हूं। नैना डीपीएस ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ रही है। नैना, डीपीएस ग्रेटर नोएडा को थ्रेट ईमेल भले ही ना आया हो, लेकिन वहां के भी अभिभावक जो हैं वो चिंतित थे और वो स्कूल पहुंचे, अपने बच्चों को ले जाते हुए नजर आए। बातचीत भी आप लोगों ने की उनसे और वो हमने दिखाया। अब ये बताइए, डीपीएस ग्रेटर नोएडा में इस वक्त क्लासेस चल रही हैं कि यहां से भी जो तमाम बच्चे हैं वो घरों की तरफ रवाना हो चुके हैं? देखिए चंदन, जैसे ही ये खबर धीरे धीरे स्प्रेड होना शुरू हुई, न्यूज़ चैनल्स पर आना शुरू हुई, क्योंकि कल सुबह ये मेल आया था, तो स्कूल प्रबंधन भी जब स्कूल की रूटीन प्रोसेस शुरू होता है उस चीज़ से अवगत होता। लेकिन जैसे ही ये खबर फैलना शुरू हुई, अभिभावकों ने देखा और उनकी भी चिंता बढ़ी और उसके बाद में स्कूल की तरफ से भी एक्शन लिया गया। बताया जा रहा है क्लासेस चल रही थी, उसके बाद स्टूडेंट्स को फिर एक जगह पर गैदर किया गया और फिर धीरे धीरे करके, हालांकि पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन इनिशियल स्टेज पे नहीं दी गई, पेरेंट्स खुद यहां पर पहुंचे, बच्चों को वापस ले जाया जा रहा है। कई स्टूडेंट से भी हमने बात की, वो आगे मैं रिपोर्ट में जरूर दिखाऊंगी। बच्चों ने बताया कि आखिर उनके मन में क्या परिस्थिति उस समय थी जब अचानक से उन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया गया। कुछ बच्चों के मन में डर भी था कि अचानक ऐसा क्या हो गया, अचानक से उनको उनकी क्लास चलते चलते क्यों रोक दी गई। लेकिन अभी फिलहाल क्लासेस नहीं चल रही हैं। अब आखिर ये स्कूल सिर्फ आज के लिए बंद रहेगा या फिर प्रिकॉशनरी आने वाले 1-2 दिन के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी कई स्टूडेंट्स अंदर हैं, क्लासेस नहीं चल रही हैं, धीरे धीरे पेरेंट्स उनके आ रहे हैं और उसके बाद में उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को सौंप दिया जाता है। एक और बात मैं आपको बताऊं, हर बार जो पेरेंट्स वैन का या बसेस का इस्तेमाल करते हैं अपने बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए या फिर वहां से पिकअप करने के लिए, आज पेरेंट्स वो रिस्क भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनके मन में डर है, उनके मन में खौफ है। वो अपने ऑफिस को छोड़कर, अपने बिजनेस को छोड़कर, अपने बाकी जरूरी सारे कामों को छोड़कर अपने बच्चों को खुद यहाँ पर वो पिक करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल बच्चों की जो सेफ्टी है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और वो तमाम अभिभावकों की साफ तौर पर नजर आ रही है। कंचन भी लगातार मेरे साथ डीपीएस नोएडा से जुड़ी हुई है। कंचन, जब इस बात की सूचना मिली तो पहले ये खबर आई कि 7 से 8 स्कूल जो हैं उन्हें बॉम्ब थ्रेट मिला है, लेकिन जब धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ता गया तो 100 स्कूल जो हैं वो दिल्ली एनसीआर के बताए गए कि उन्हें ये थ्रेट ईमेल मिला है। आप जब वहां पर पहुंची तो तमाम जो पेरेंट्स जिनसे आपने बातचीत की और जो बच्चों से आपने बातचीत की, उनका क्या रिएक्शन था, जरा ये बताइए। चंदन, यही सबसे बड़ा सवाल है दरअसल कि जो स्कूल्स पहले 7, 8, 10 थे वो 100 तक कैसे पहुंचे, कौन है वो शख्स, ये जो मेल लगातार फॉरवर्ड कर रहा है, ये तो जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में जब मैं 1 सेकंड रोक रहा हूं कंचन। सर, आज दिल्ली के कई स्कूल्स में ऐसी कॉल आई है बम थ्रेट की, आप यहाँ पे मॉडल टाउन डे में विजिट करने के लिए आए, क्या स्थिति है अभी, क्या कुछ बातचीत हुई? जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है
इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है स्कूल अथॉरिटीज़ ने, और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहाँ पर पहुँची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं। यहाँ पर डॉग स्क्वाड्स भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट्स भी काम कर रही हैं। हर तरीके से हम मुस्तैद हैं। मुझे भी 7:30 बजे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी और इस वक्त मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को ये कहा था कि आप पूरी फोर्स लगाकर इस पर ध्यान दें और कोई इंसिडेंट नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात को दिल्ली की जनता को एश्योर करना चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और हमारी कोशिश होगी कि हम किसी भी अप्रिय घटना को नहीं होने दें। दिल्ली पुलिस ने अभी पता कर लिया है कि ये मेल्स कहां से आ रहे हैं, जांच चल रही है। मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगा कि जो कल्प्रिट्स हैं बख्शे नहीं जाएंगे, उनको बहुत सख्त सज़ा मिलेगी, जिन्होंने भी दिल्ली में अमन चैन को तोड़ने की कोशिश की है। थ्रेट ईमेल है उसमें काफ़ी जो बातें लिखी गई हैं, काफ़ी डराने वाली बातें, अभिभावकों में एक तरह से भय का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है। अभिभावकों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहिए? वो ठीक है, कुछ फोर्सेस हैं जो इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। जैसा मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस उस पर काम कर रही है